परमेश्वर के लोग अपने बच्चों के प्रति, अपने पीढ़ी के प्रति जिस तरह से होशियार होना चाहिए वो होशियार नहीं है। आज भी आप माता पिता को देखना, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जितनी ज़बरदस्ती कर रहे, मैं आप जितने भी माता पिता, मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, क्या कभी आपने अपने बच्चों को बाइबल पढ़ाने के लिए इतनी ज़बरदस्ती की? ईमानदारी से बोलना, जो ज्ञान नाश में लेकर जा रहा है उसके लिए आप स्कूल में उसको रखते हो, चाहे कितनी भी फीस हो, आप फीस देने के लिए तैयार। कभी आपने ऐसा सोचा कि मेरे बेटे को कोई बाइबल सिखाए जो अनंत जीवन देता है? तो स्कूल की जितनी फीस है मैं उसको डबल देकर भी लेकिन एक टीचर को लेकर आऊँ जो मेरे बेटे को अनंत जीवन की शिक्षा दे। है कोई माता पिता ऐसा? चलो वो छोड़ो, क्या आप माता पिता होकर आपने इतना टाइम अपने बच्चों के लिए निकाला? जितना आप उसको होमवर्क करने के लिए आप उसको टोकते रहते हो या उनको बताते रहते हो या डांटते रहते हो, क्या इतना टाइम परमेश्वर के वचन सिखाने के लिए कभी आप लोगों ने लगाया? प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि इजराइल लोग गुलाम बन जाए, लेकिन फिर भी जब उन लोगों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी तो परमेश्वर उनको 70 साल के लिए गुलाम बना कर लेकर गए। उसके बाद 70 साल में भी जब वो लोग नहीं माने तो परमेश्वर ने उनकी गुलामी बढ़ा दी और परमेश्वर ने उनकी गुलामी बढ़ाकर 430 साल की कर दी। वो 430 साल में भी जब वो लोग नहीं माने तो परमेश्वर ने उनकी गुलामी बढ़ाकर 7 गुना कर दी और 2520 साल तक वो गुलाम बने रहे। क्या आपको ये बात मालूम? क्या कहीं पर बाइबल में आपने ऐसी बात पढ़ी कि 70 साल की गुलामी उसके बाद 430 की हो गई, फिर उसके बाद 2520 साल की हो गई? ऐसा कब हुआ? किसने किया? क्या सच में इज़राइल ऐसी कोई गुलामी में गया हुआ है लंबे अरसे तक और लंबे अरसे के बाद आज़ाद हुआ? क्या ऐसा कहीं आपने देखा? क्या सही में ऐसी कोई गिनती है? और गिनती है तो आपके क्या काम किए, उससे आपको क्या फ़ायदा, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हाँ, परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर दोष लगाया कि यह तेरी संपत्ति उड़ाए देता है। सो उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ा जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। और उसने अपने स्वामी के देनदारों में से एक एक को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा कि अपनी खाता वही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर दूसरे से पूछा, तुझ पर क्या आता है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। तब उसने उससे कहा, अपनी खाता वही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपनी पीढ़ी के विषय में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना कि परमेश्वर हमको क्या कहना चाहते हैं। एक इंसान है जो एक ज़माने में पूरे वर्ल्ड में एक सबसे धनवान था। धनवान तो आज भी है, लेकिन पहले नंबर से हट चुका है। उसका नाम है बिल गेट्स। और बिल गेट्स वैसे तो है एक इंडस्ट्री का मालिक और अभी उसने खेत खरीदना शुरू किया और खेत खरीदता चला गया। पैसे दे देकर उसने काफ़ी खेत खरीद लिए और काफ़ी मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब होता है उसने 2,75,000 एकड़ ज़मीन खरीद ली।
2,75,000 एकड़ इतनी ज़मीन उसने खरीद ली। अब मैं बोलता हूँ कि इसको क्या ज़रूरत है, ये तो कंपनी चलाने वाला व्यक्ति है, इसको खेत की क्या ज़रूरत। लेकिन उसने खेत खरीदना शुरू कर दिया। सिर्फ उसने ही नहीं, और भी बहुत से ऐसे हैं धनवान इंसान जो लोग अभी खेत खरीदना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों ने खेत खरीदना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ जो है गौतम अडानी, उसने कई जगह पर पूरे इंडिया में गोडाउन बना लिए अनाज रखने के लिए, और उससे भी काफ़ी जगह इकट्ठी कर ली और बड़े बड़े गोडाउन उसने बना दिए ताकि उसमें चावल और गेहूँ ये लोग रख सकें। लेकिन मैं बोलता हूँ ये तो बड़े बड़े लोग हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, इनको क्या ज़रूरत है खेत खरीदने की या अनाज के लिए गोडाउन बनाने की। इनको क्या ज़रूरत है, इनको ऐसी कौन सी बात मालूम है जिसके कारण ये लोग खेत खरीद रहे या गोडाउन बना रहे। आने वाले दिनों में फूड क्राइसिस, मतलब कि ये भोजन वस्तु जो है उसके ऊपर ऐसा कुछ होगा कि हमारे तक वो चीज़ें पहुंचना मुश्किल हो जाएगी। पहुंचेगी ज़रूर, लेकिन महंगी बहुत हो जाएगी, उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। लोग बोलेंगे कि हमारे पास माल ही नहीं है। आप दुकान में जाओगे गेहूँ खरीदने के लिए, चावल खरीदने के लिए, और बोलेंगे माल ही नहीं है हमारे पास। और तब ये बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपने गोडाउन में छुपा कर रखे, वो लोग धीरे धीरे कर निकालेंगे। और बाइबल में जो वचन है प्रकाशित वाक्य, उसके अंदर जिस तरह से लिखा हुआ है कि महंगाई बढ़ेगी और गेहूँ जौ वो सब 500 ग्राम किलोग्राम लोग लेंगे, ऐसे हालात ये लोग खड़े करने वाले, और इसलिए एडवांस में ये सब कुछ कर रहे। बड़े बड़े बहुत लोगों ने बंकर बना कर रख दिए। और बंकर का मतलब होता है कि हम ज़मीन के ऊपर घर बनाते, उन लोगों ने ज़मीन के नीचे घर बनाया है। और ज़मीन के नीचे भी इतनी सुविधा, और इस तरह से उन लोगों ने घर बनाए कि अगर हम देखें उनके बंकर तो हम अचंभा हो जाए कि ज़मीन के नीचे इतना बढ़िया सा घर। और इंडिया में इसकी जो कंपनी है वो गौतम अडानी की है जो बंकर बनाती है। ये लोग बंकर बनाकर क्यों जा रहे हैं? ये बंकर एक ऐसी जगह है कि अगर दुनिया पर कोई भी बीमारी फैले तो कोई भी वायरस वहाँ पर नहीं पहुँचेगा, और कितनी भी मिसाइलें या बमबारी हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर ना कोई बम जाएगा ना कोई मिसाइल जाएगी। तो इनको कैसे पता चल गया कि हमें बंकर में जाना चाहिए, हमारे पास बंकर होना चाहिए? इसका कारण है कि उनको कहीं ना कहीं मालूम है कि आने वाले दिनों में कोई बीमारी फैलने वाली है। इनको मालूम है कि बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होने वाली है, और इसलिए उन लोगों ने एडवांस में अपने लिए ये सारा काम कर दिया। बड़े बड़े लोग हैं, अमेज़न वाला है, फेसबुक वाला है, उन लोगों ने काफ़ी अपना माल सामान बेचकर पैसे कैश कर लिए, बैंक से पैसा उठा लिया, कैश लाकर घर में रख दिया। अभी देखो ये 2-5 लाख के मालिक नहीं है, अरबों रुपए के मालिक है, लेकिन फिर भी वो सारा पैसा इकट्ठा कर कर नकद उन लोगों ने अपने घर में रख दिए। इनको ऐसी कौन सी बात मालूम है कि जिनके कारण ये लोग कैश निकाल कर अपने घर में रख रहे? इसका कारण क्या है? अभी हमारे भारत की 5 बैंक बिकने को रखी थी, मालूम नहीं बिक गई या नहीं बिक गई, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आने वाले दिनों में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बैंक रहने वाली है, वर्ल्ड बैंक बस, और कोई बैंक पूरे वर्ल्ड में नहीं रहने वाली। ये एजेंडा है और ये होने वाला है, सारे बैंक बंद होने वाली। और इसलिए इनको मालूम है, इसलिए पहले से उन्होंने पैसे निकाल दिए और अपने घर में रख दिए। दूसरी बात ये भी है कि अभी पिछले दिनों में यूरोप में एक अंधेरा छा गया और लाइट चली गई। मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ अचानक से नहीं होता है, अचानक से बिजली नहीं चली जाती। हाँ, कहीं पर कुछ फॉल्ट हो, किसी एरिया की चली जा सकती, लेकिन पूरे देश की चली जाए और एक साथ कई देश की चली जाए, ये नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा करने ही वाले, नेट चला जाएगा, और नेट चले जाने के कारण आप मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन है जिससे आप लेन देन करते हो, वो सारी एप्लीकेशन नहीं चलेगी।
और ऐसा करते हुए अभी तो 1-2 दिन के लिए करते, लेकिन आने वाले दिनों में होगा हफ्ते के लिए कर दे, 10 दिन के लिए कर दे, और उसके बाद जब वापस सब कुछ स्थापित हो, रीसेट हो जाए, तब पता चले कि आपके पैसे जो अकाउंट में थे वो तो 0 बैलेंस हो चुका है। पिछले दिनों में राजस्थान में ऐसा हो गया था, और जिन लोगों ने लोन ली थी, लोन बराबर दिखा रहे थे, लेकिन जिनका पैसा जमा था वो पैसा जमा 0 बैलेंस उनका दिखा रहे थे। कई जगह पर ऐसा हो गया, और आने वाले दिनों में पूरे वर्ल्ड में भी ऐसा होगा, और सबके पैसे गायब कर देंगे, और कोई सबूत ना होने के कारण आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन इनको मालूम है, इसलिए उन्होंने पैसा निकाल कर अपने पास वो रख दिया। बड़े बड़े कई लोगों ने कम से कम 3 साल तक वो खा सके इतना राशन अभी से इकट्ठा कर कर उन्होंने अपने घर में रख दिया। अब ये सारी बातें मैं जिन लोगों की कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी विश्वास ही नहीं है, इनमें से कोई भी प्रभु यीशु को मानने वालों में से नहीं है, इनमें से कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने सब कुछ इकट्ठा क्यों कर लिया? ऐसी कौन सी बात उनको मालूम है जिनके कारण ये लोग एडवांस में ये सारे कदम उठा रहे हैं? ये सभी शारीरिक लोग हैं, शरीर के काम करने वाले लोग हैं। इनको किसने चेतावनी दी? किसने इनको चिताया कि भाई साहब आप ऐसा करो? पिछले दिनों में एक मसीह लड़का था और वो कर्जे में फंस गया, उसके सर के ऊपर काफ़ी कर्जा आ गया, वो टेंशन में आ गया कि कर्जा उतारने के लिए क्या करूँ? शराब बेचना शुरू कर दिया। बोले कर्जा ही उतारना है, टेंशन है, कर्जे से कैसे जीवन बिताएंगे? नहीं कर्जा तो उतारना पड़ेगा, बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर कर्जा छोड़ कर नहीं जाना है, बच्चों के लिए कुछ कर जाना है, तो चलो कर्जा उतारो। तो 2 नंबर का काम मतलब कि शराब बेचना उसे शुरू कर दिया। एक बार मैं कहीं पर जा रहा था, सफ़र में था, और मेरे पास में 2-4 लोग थे जो जवान थे और जॉब पर जा रहे थे, और लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो उसमें से एक लड़का जो था, उसकी बात मैंने कुछ सुनी और मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगी। उससे बोला कि मैंने यहाँ पर जॉब स्टार्ट की थी और मेरी तनख्वाह 20,000 थी। 6 महीने के बाद मैंने एक दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया और मैंने उनको बोला देखो 20,000 तो मुझे यहाँ पर मिल ही रहे, आप अगर 30,000 दे तो मैं आपके पास आता हूँ, 2-4 हज़ार के लिए मैं नहीं छोड़ने वाला कंपनी। तो उन लोगों ने बोला ठीक है भाई हम देंगे। तो बोले मैं वहाँ पर चला गया, बोले 6 महीने में मेरी तनख्वाह 10,000 बढ़ गई। 6 महीने फिर वहाँ पर काम किया और वहाँ से निकल कर मैं दूसरी कंपनी में चला गया, वहाँ पर 35,000 मुझे मिलने लगे। ऐसे उसे 3 बार बताया, बोला अभी नहीं बदलने वाला, नहीं तो अभी मेरा नाम ख़राब हो जाएगा। 3 बार बदल कर वो 40-45 पर पहुँच गया। लेकिन 1.5 से 2 साल में 20,000 से उसे डबल से ज़्यादा उसने अपनी तनख्वाह कर दी। सामने वाले को ज़रूरत है, बोल रहा है मेरी तो जॉब है ही, इतनी तनख्वाह मुझे मिल रही, मैं क्यों छोड़ो 2-4 हज़ार के लिए उनके साथ रिश्ता तोड़ूँ, आप ज़्यादा दो तो मैं आऊँगा। और उसने आखिर में जो बात बोली कि अगर वही कंपनी में होता तो आज तक मेरी सैलरी इतनी नहीं बढ़ती। इसका मतलब ये है कि दिमाग कितना बढ़िया चलता है कमाई करने के लिए। इंसान बहुत अच्छे सोचता है कि किस तरह से मैं कमाऊं, किस तरह से ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो, किस तरह से मेरी सैलरी ज़्यादा बढ़े। कई लोग इंडिया छोड़कर बाहर चले जाते हैं कमाई करने के लिए, कारण इतना है कि वहाँ ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और हमारा यहाँ रुपया चलता है, बाहर डॉलर चलते या कुछ और चलता है, उसके मुकाबले में रुपये की कीमत कम होती है। इसलिए वहाँ पर एक कमाओ तो यहाँ का 50-60 बन जाता है, 70-80 बन जाता है, कभी उससे भी ज़्यादा बन जाता है। तो लोगों को अच्छा लगता है कि बाहर जाएंगे, ज़्यादा कमाई करेंगे, और ज़्यादा कमाई करेंगे, ज़्यादा ऐश करेंगे, ज़्यादा अच्छा जीवन बिताएंगे। तो ये सब कुछ सोच कर लोग फ़ॉरेन भी चले जाते और इस तरह से पैसा इकट्ठा करते। इज़राइल प्रजा जो थी, इज़राइल प्रजा के बारे में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के खास लोग हैं और परमेश्वर उनसे ज़्यादा प्रेम रखते, परमेश्वर के चुने हुए लोग। और ये परमेश्वर की प्रजा वो सही से नहीं चल पा रही थी, चलते ही नहीं थे सही से। जिस तरह से परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी कर रही थी, वो लोग आज्ञाकारी नहीं करते थे।
सही से चलते नहीं थे। परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी कि सुधर जाओ, क्योंकि हमारे परमेश्वर यही चाहते, उनके पास सब कुछ है हमारे परमेश्वर के पास। अगर वो स्वर्ग को खोल दे, उसमें इतना कुछ भरा हुआ है कि हमारी तो क्या पूरे वर्ल्ड की कमी घटी दूर हो सकती है। इतना सब कुछ परमेश्वर के पास पड़ा है। लेकिन परमेश्वर एक ही बात बोलते, पहले मेरे पीछे आओ और ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। और इज़राइल प्रजा जो थी, उनके पास आशीषें बहुत थी। परमेश्वर ने अच्छा बड़ा देश दिया था उनको, जादूद और मधु की धाराएं बहती ऐसी जगह दी थी, जहाँ के फल फ्रूट इतने बड़े हैं, आशीषित जगह है। लेकिन ये लोग परमेश्वर के रास्ते से भटक गए और सही से चलना उन लोगों ने बंद कर दिया। और इसके कारण परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा, भविष्यवक्ता को भेजा, बोले जाओ इनको चेतावनी दो, इनको कुछ सिखाओ कि परमेश्वर सही में कैसा जीवन चाहते। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हम, दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय और 11 से लेकर 16 वचन। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा था। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था, तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। फिर नबूकदनेस्सर, जिसने उससे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी, उससे उसने बलवा किया और उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरे। वरन सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। और उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। बाइबल में लिखा है कि जब इज़राइल प्रजा सही से नहीं चल रही थी, तो परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा, यशायाह को भेजा, यिर्मयाह को भेजा, यहेजकेल को भेजा। बोले जा इनको समझा, कुछ इनको चेतावनी दे, इनको बोल कि अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें गुलाम बना दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बहुत सारी धमकियाँ भी दी परमेश्वर ने, प्रेम से भी समझाया। लेकिन ये इज़राइल प्रजा है, मान ही नहीं रही। परमेश्वर के लोग एक मान ही नहीं रहे। और ये सारे परमेश्वर को मानने वालों में से थे, परमेश्वर के चमत्कार देखकर बैठे हुए लोग थे। परमेश्वर ने किस तरह से इनको मिस्र से आज़ाद किया सब जानते थे, किस तरह से परमेश्वर ने समुद्र के 2 भाग कर दे, सब कुछ मालूम है था इनको। फिर भी सही से नहीं चल रहे। परमेश्वर के नबी लोग बार बार उनको बता रहे, सही चलो सही चलो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये लोग मान ही नहीं रहे। और जब देखा परमेश्वर नहीं मान रहे, तो बाइबल में लिखा है आखिर में परमेश्वर झुंझला उठे और परमेश्वर के पास कोई उपाय नहीं रहा। और आखिर में परमेश्वर ने क्या किया, उसका 17वां वचन पढ़ो तो। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और उसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया। बाइबल में लिखा है नबूकदनेस्सर राजा आया, उससे परमेश्वर के भवन को जला डाला। और जवान हो, स्त्री हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, किसी के ऊपर रहम नहीं की और सभी को ख़त्म कर दिया। बहुत लोगों को मार दिया और बहुत लोगों को गुलाम बनाकर वो अपने देश में लेकर चला गया। लेकिन ये परमेश्वर ने डायरेक्ट नहीं होने दिया। परमेश्वर ने इनको डायरेक्ट दंड नहीं दिया। परमेश्वर ने बहुत वक्त दिया इनको। परमेश्वर ने बार बार अपने सेवकों को भेजा, बार बार उनके जरिए बुलवाया कि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते, आप सही से चलो, आप अच्छे से चलो, परमेश्वर की आज्ञाकारी करो। लेकिन परमेश्वर के लोग हैं, इज़राइल के लोग हैं, मान ही नहीं रहे। बहुत उनको समझाया, धमकी भी दी, लेकिन ये इज़राइल के लोग, परमेश्वर के लोग नहीं माने। और देखो परमेश्वर ने आखिर में उनके लिए दंड तय किया था। और यिर्मयाह में ऐसा लिखा है, यिर्मयाह का पुस्तक उसका 25वां अध्याय और वचन 11, सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियाँ 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेगी। हालेलुया। ध्यान से समझना कि परमेश्वर ने यिर्मयाह से बुलवाया कि अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो अब 70 साल के लिए
तुम बाबिल जो है मतलब आज का इराक, जहाँ का राजा नबूकदनेस्सर था, एडवांस में बता दिया परमेश्वर ने, देखो नहीं मानोगे तो नबूकदनेस्सर राजा आ जाएगा, बाबिल का राजा आएगा और तुम लोगों को 70 साल के लिए गुलाम बना कर लेकर जाएगा। 70 साल मतलब एक पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी। देखो ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी देखो मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर को बरसों से जानते हैं। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि इज़राइल प्रजा जिससे बाहर आई, जिससे निकली, वो याकूब जिससे परमेश्वर से लड़ाई की थी, ये ऐसे वैसे लोग नहीं है। इनके अंदर मूसा आए थे। मूसा ने अपनी आंखों से परमेश्वर की पीठ को देखा और परमेश्वर ने बोला कि मूसा जैसा भविष्यवक्ता आज तक पूरे इज़राइल में पैदा नहीं हुआ। ऐसे लोग इनमें आ चुके थे और ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर के बारे में इनको पहचान करवाई थी, इन लोगों ने परमेश्वर को उस सिनाई पहाड़ के ऊपर आग में उतरते हुए देखा था। लेकिन फिर भी ऐसे लोग देखो परमेश्वर की आवाज़ मान नहीं रहे। इनको मालूम है कि परमेश्वर हमसे बात करते हैं नबियों के जरिए, फिर भी लोगों ने मानना नहीं चाहा। यिर्मयाह ने बोला मानो, नहीं तो 70 साल की गुलामी। और इनको पता है कि जब जब ऐसा हुआ था, जब जब परमेश्वर ने बोला, तब तक वो लोग बंधुआई में गए थे। न्यायों की किताब पढ़ो, वहाँ पर लिखा है, इनको सब कुछ मालूम था। यप्ता हमारे वहाँ आया था, यप्ता ने हमको छुड़ाया था। दबोर आई थी, उसने हमको छुड़ाया था। शमसून आया था, उसने हमको छुड़ाया था। जब जब हम परमेश्वर के नहीं मानते और परमेश्वर अपने नबियों को भेजते और वो हमको चेतावनी देते, हम नहीं मानते, तब गुलाम बन जाते। एक बार फिर उनके सामने हो रहा है, फिर भी कोई नहीं मान रहा। देखो अपने ध्यान में रखना कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बात नहीं मान रहे। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बात नहीं मान रहे। 70 साल यिर्मयाह ने बोला लेकिन नहीं माना। इनको सोचना चाहिए था कि अगर 70 साल अगर हम गुलाम बने और उस वक्त जो जवान लोग होंगे वो तो आज़ादी देखने से पहले ही मर जाएंगे, और उस वक्त जो पैदा हुए वो गुलाम बनेंगे और जैसे ही आज़ाद हो गए तब उनकी आयु ख़त्म हो गई होगी और तब मर जाएंगे। सोचना चाहिए कि मेरा बेटा अभी 4 साल का है, मैं सुधर जाता हूँ, नहीं तो मैं गुलाम बन जाऊँगा तो मेरा बेटा 4 साल का 70 साल के बाद 74 साल का हो जाएगा और आज़ाद होगा, उससे पहले तो ख़त्म हो जाएगा। तुम बेटों के बारे में कुछ सोचना चाहिए, पत्नी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। कोई कुछ सोच ही नहीं रहा, अपने बारे में भी कोई नहीं सोच रहा है। और सभी बिंदास से परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के नबियों को ठट्ठों में उड़ा रहे, नहीं मान रहे किसी की। और आखिर में ये 70 साल की गुलामी इनके ऊपर आ गई। इनके ऊपर इनके जीवन में कोई सुधार नहीं आया। और दूसरे इतिहास में लिखा है उसका 36वां अध्याय और वचन 21, यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुँह से निकला था वह पूरा हो कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सुना पड़ा रहा तब तक अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। 70 साल तक ये सभी लोग गुलाम बनाए गए। क्यों गुलाम बनाए गए? इन लोगों ने परमेश्वर का कहा हुआ नहीं माना। हालेलुया। ध्यान से संवादा, दोनों हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। जागते रहना। परमेश्वर का वचन कहता है कि यिर्मयाह ने जो बोला था, परमेश्वर ने जो चेतावनी दी थी, उस चेतावनी को नहीं मानने के कारण आखिर में नबूकदनेस्सर राजा आ ही गया। नहीं मानने वालों में से मालूम नहीं कितने लोग मारे गए, कितने लोग गुलाम बन गए। परमेश्वर का भवन जो सुलेमान ने बनाया था कितना बढ़िया था, उसको जला दिया गया। और ये घटना हुई थी प्रभु यीशु के आने से पहले 642 साल पहले, मतलब उस वक्त बीसी चल रहा था 642। इसको याद रखना कि बीसी 642 में ये घटना हुई कि ये लोग 70 सालों के लिए गुलाम बन गए। अभी देखो गुलामी से वापस कब आएंगे? गुलामी से वापस तब आएंगे जब वहाँ पर वो लोग परमेश्वर को याद करेंगे, परमेश्वर को मानेंगे। लेकिन परमेश्वर को कब मानेंगे? क्योंकि परमेश्वर को किसी न किसी को तो भेजना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर भी पुकारना पड़ेगा, तभी तो मानेंगे। अभी उस 70 साल में परमेश्वर ने फिर लोगों को भेजा। वही लोग थे यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, यही सब लोग थे। उन्होंने फिर वहाँ पर जाकर 70 साल तक प्रचार किया। 70 साल तक फिर चेतावनी दी, भाई साहब मान लो 70 साल की गुलामी कहीं बढ़ ना जाए।
कहीं ये गुलामी और ना बढ़ जाए, मानो तो 70 साल में वापस आ जाओगे। लेकिन कोई नहीं मान रहा है। इन 70 सालों में भी ये लोग नहीं माने। जब 70 साल में नहीं माने तो आखिर में परमेश्वर आए यहेजकेल के पास और यहेजकेल से कुछ बातें की। और हम बाइबल में पढ़ते हैं यहेजकेल का पुस्तक उसका 4था अध्याय और वचन 4, 5, 6। फिर तू अपने बाएं पांजर के बल लेटकर इज़राइल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस पांजर के बल लेटा रहेगा उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहे। मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे लिए दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन। इतने दिन तक तू इज़राइल के घराने के अधर्म का भार सहता रहे, और जब इतने दिन पूरे हो जाए तब अपने दाहिने पांजर के बल लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए 1 वर्ष की बदले 1 दिन अर्थात 40 वर्ष ठहराए हैं। अरे परमेश्वर ने यहेजकेल के पास आकर एक बात कही। अभी देखो ध्यान से समझना कि नबियों की पुस्तक जो है कई बार लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन परमेश्वर ने यहेजकेल को ऐसा बोला कि भाई और तू सो जा, और बोले तू जितने दिन सो जाएगा 1 दिन के लिए 1 साल इनकी गुलामी में बढ़ा दूंगा। 70 साल की गुलामी चल रही थी, ये लोग नहीं मान रहे। तो परमेश्वर यहेजकेल को बोलता है यहेजकेल तू सो जा भाई, और जितने दिन तू सोएगा इतने साल की गुलामी में बढ़ा दूंगा। बोलो 390 तक दिन सो जा तू। अभी 390 मतलब साल से ज़्यादा हो गया। ये 390 साल बाईं ओर सो गया। बोला अभी दाहिनी ओर भी सो जा। उधर 40 दिन के लिए, मतलब 390 और 40 कितने होते? 430। परमेश्वर ने इनकी गुलामी बढ़ा दी। जो 70 साल की थी वो बढ़कर कितनी हो गई? 423 साल की हो गई। हालेलुया। देखो इनकी गुलामी जो BC बिफोर क्राइस्ट 642 में शुरू हुई थी, वो बढ़कर अभी हो गई 430 साल की। लेकिन परमेश्वर ने ये गुलामी नहीं चाही थी। परमेश्वर नहीं चाहते थे मैं इनको गुलाम बनाऊँ, इसलिए परमेश्वर ने पहले से बोला था मान लो मान लो मान लो। नहीं माने तब यिर्मयाह को बोला बोल दे 70 साल के लिए जाओगे। तब परमेश्वर 70 साल की गुलामी ठहराई। वो भी कब? नहीं मानोगे तो, नहीं माने तो 70 साल की हो गई। लेकिन परमेश्वर उनको गुलाम बनाना नहीं चाहते थे, वो तो गुलामी से आज़ाद करने वाले परमेश्वर है। उसके बाद जब 70 साल में भी नहीं माने तब परमेश्वर ने उनकी गुलामी बढ़ाकर टोटल 430 साल की कर दी। कितनी थी इनकी गुलामी पहले? 70 साल की। अब परमेश्वर ने बढ़ाकर कितनी कर दी? 430 साल की। अभी देखो 430 साल की जब गुलामी हुई इनकी, 70 साल तो ये लोग काट चुके थे। 70 साल काट चुके थे और अब इनके ऊपर कुस्रू नाम का राजा वो राज कर रहा था, और 70 साल हो चुके थे। लेकिन परमेश्वर ने इनकी गुलामी बढ़ाकर कर दी थी 430 साल। अभी उसमें से 70 काट दी तो बाकी कितने बचे? 360। 360 अभी इनकी गुलामी बाकी रहेगी। जब 70 साल कट गए तो अब BC चल रही थी 572। 572 BC में अब इनकी गुलामी बढ़कर हो चुकी थी 360 साल। ध्यान से समझते जाना, अभी इनको 360 साल गुलामी में रहना है। 70 हो चुके, 360 साल और बाकी। अभी देखो 360 साल में कितनी पीढ़ियाँ चली जाएगी। अभी तो जो पैदा होंगे वो भी गुलामी में, और मरेंगे वो भी गुलामी में। जो भी गुलाम बनकर आए वो तो गुलाम में ही है, मरेंगे भी गुलाम में। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते थे ऐसा। परमेश्वर इनको 1 दिन की भी गुलामी देना नहीं चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? इन लोगों ने माना नहीं। परमेश्वर के लोगों का कहा हुआ माना नहीं इन्होंने। और किन लोगों ने नहीं माना? जो परमेश्वर को जानते, जो परमेश्वर के खास लोग हैं, उन लोगों ने नहीं माना। जिन लोगों ने परमेश्वर के चमत्कारों को देखा है उन लोगों ने नहीं माना। जिनके पास बाइबल है उन लोगों ने नहीं माना। जिनके पास परमेश्वर का भविष्यवक्ता है उन लोगों ने नहीं माना। जिनके पास परमेश्वर जाकर दर्शन देते थे उन लोगों ने परमेश्वर का नहीं माना। मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, अन्य जाति लोगों की बात नहीं कर रहा कि परमेश्वर उनको गुलामी में लेकर गए। परमेश्वर ने अपने लोगों को गुलाम इसलिए बनने दिया क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर का कहा हुआ नहीं माना। ऐसे लोगों ने नहीं माना जो परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते थे।
अभी सी 572 चल रही है और इनको 360 साल अभी गुलामी में काटना है। लेकिन उसके बाद भी अभी भी उनको सुधरने की तो ज़रूरत है ही है। मान तो अभी भी नहीं रहे। परमेश्वर ने और लोगों को भेजा और अपने भविष्यवक्ता को भेजा और चेतावनी दी और बार बार चेतावनी दी मालाकी तक पढ़ना, लेकिन किसी ने भी नहीं माना तो नहीं माना। ये 360 साल में भी ये लोग मान ही नहीं रहे। इनको सोचना चाहिए कि हम क्या करेंगे गुलाम होकर। देखो, गुलाम की कोई औकात नहीं होती, गुलाम की कोई मर्जी नहीं होती, गुलाम की कोई इच्छा नहीं होती। अगर कोई घर में गुलाम है, अगर उसको शादी भी करनी है, वो कहाँ शादी कर सकता है? उसका मालिक चाहेगा तो, उसका मालिक चाहे तो शादी हो गई। अगर उसके बच्चे हो तो उसको पढ़ाना लिखाना चाहता है, वो तो मालिक चाहेगा तो ही कर सकेगा। तो गुलाम की अवस्था में कोई ज़िंदगी नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, बस ज़िंदगी एक काटने की होती है। लेकिन ये इज़राइल लोग तो फिर भी नहीं मान रहे। 70 साल में नहीं माने, ये 360 साल में भी अभी भी नहीं मान रहे। और ना तो इनको अपनी पत्नी दिखाई दे रही है, ना इनको अपने माता पिता दिखाई दे रहे, ना इनको अपने बच्चे दिखाई दे रहे। कर इनके लिए तो मैं सुधर जाऊं, मैं कुछ तो करूं इनके लिए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। सभी अपनी मर्ज़ी से ऐसे ही जीवन जी रहे। और देखो, परमेश्वर का अपना कानून होता है। परमेश्वर अपने कानून के अनुसार, अपनी आज्ञा के अनुसार वो काम करते। और परमेश्वर ने बहुत पहले जब मूसा थे तभी से सारी बातों के बारे में परमेश्वर ने इनको लिख कर दिया था कि देखो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी निगाह में जो सही है वो करोगे, तो इतनी इतनी आशीष तुम पर आ जाएगी। और अगर मेरा कहा हुआ नहीं मानोगे तो इतने इतने श्राप तुम पर आ पड़ेगा। और श्राप आने के बाद भी, आपके हालत बिगड़ने के बाद भी फिर भी अगर नहीं मानोगे तो परमेश्वर ने बोला था कि मैं और भी विपत्तियाँ, और भी पीड़ा, और भी बीमारियाँ, और भी शत्रु लोगों को तुम पर लेकर आऊँगा। मतलब मान जाना, नहीं मानोगे तो और मैं बढ़ाऊँगा। ये पहले से परमेश्वर ने बोलकर रखा था। और एक बात परमेश्वर ने और बोलकर रखी थी, और हम बाइबल में पढ़ते लेवी का पुस्तक उसका 26वां अध्याय और 17 और 18 वचन। और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। और जब कोई तुमको खदेड़ता भी न होगा तब भी तुम भागोगे। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना ताड़ना और दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान बना कर रखना, परमेश्वर का वचन क्या कहते। बोले नहीं मानोगे तो श्राप आ जाएगा। श्राप में एक ये भी था कि आप गुलाम बन जाओगे। गुलामी में जाकर भी नहीं मानोगे तो बोले गुलामी और बढ़ा दूंगा। बढ़ने के बाद भी नहीं मानोगे तो बोला अब क्या करूँगा? बोले 7 गुना बढ़ा दूंगा। समझ में आ रही है सबको बात? नहीं मानोगे तो गुलामी में जाने के बाद भी नहीं मानोगे तो गुलामी और बढ़ा दूंगा। बढ़ाने के बाद भी अगर नहीं माने तो बोले गुलामी बढ़ाकर 7 गुना कर दूंगा। फिर आगे पढ़ो उसका 21वां वचन। और यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर 7 गुना संकट डालूंगा। बोले अगर फिर भी नहीं मानोगे, बोले 7 गुना और। दूसरी बार परमेश्वर चेतावनी दी कि 7 गुना मैं बढ़ा दूंगा। फिर आगे पढ़ो उसका 24वां वचन। तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। फिर परमेश्वर ने बोला कि देखो नहीं मानोगे, तीसरी बार चेतावनी दी, मैं 7 गुना विपत्तियाँ बढ़ा दूंगा, गुलामी बढ़ा दूंगा। तीसरी बार चेतावनी दी। फिर उसका 28वां वचन पढ़ो। तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुना ताड़ना और भी दूंगा। देखो, परमेश्वर 4 बार चेतावनी दी, अगर नहीं मानोगे तो 7 गुना बढ़ा दूंगा, 7 गुना बढ़ा दूंगा। ऐसा परमेश्वर ने 4 बार हमको लिख कर दिया। इन लोगों ने फिर भी नहीं माना, ना 70 साल में माने और ना 360 इनकी गुलामी चल रही है, तभी भी ये लोग नहीं मान रहे। और आखिर में परमेश्वर ने, कोई उनके पास हल नहीं रहा, तो परमेश्वर ने इनकी गुलामी 7 गुना बढ़ा दी। 360 साल बाकी थे, उसकी 7 गुना बढ़ा दी।
और बोलो 360 गुना 7 करो, कितनी इनकी सज़ा हो गई। देखो तो 2520 साल की इनकी गुलामी हो गई। समझ रहे हो सब। पहले गुलामी नहीं थी, परमेश्वर चाहते हैं इनको गुलामी ना बने, चेतावनी दी, नहीं माने, फिर धमकी दी 70 साल की, फिर भी नहीं माने तो 70 साल की गुलामी होगी। उसमें भी नहीं माने तो बढ़कर 430 साल की हो गई। 70 साल काट चुके थे, फिर भी नहीं माने तो परमेश्वर ने 7 गुना कर दिया। और देखो बढ़कर कितनी हो गई, 2520 साल की गुलामी। बाइबल पढ़ते जाना, दूसरा इतिहास 36वां अध्याय जो हमने पढ़ा था वहाँ से पढ़ते जाना प्रकाशित वाक्य तक। ये इज़राइल लोग आज़ाद नहीं हुए, कभी भी आज़ाद नहीं हुए। पूरा बाइबल ख़त्म हो गया लेकिन इज़राइल प्रजा आज़ाद नहीं हुए। और मैंने बताया था कि सन 135 में इनका सताव इतना बढ़ गया कि आखिर वो लोग पूरा इज़राइल देश छोड़कर सभी लोग भाग गए थे और पूरी दुनिया में ये लोग बिखर चुके थे। लेकिन उससे पहले जब आखिरी भविष्यवक्ता मालाकी आ गए, उसके बाद नया नियम शुरू हुआ, नया नियम का वक्त शुरू हुआ। लेकिन पुराने नियम और नए नियम के बीच में 400 साल ऐसे आ गए जिसको अंधकार का युग कहते हैं। 400 साल ऐसे आ गए कि जिसमें परमेश्वर ने किसी के भी जरिए किसी के साथ बात नहीं की। आखिरी भविष्यवक्ता मालाकी, बस उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। परमेश्वर ने फिर किसी को नहीं बुलाया, किसी के साथ बात नहीं की। पुराना नियम पूरा पढ़ना। पुराने नियम में आपको कहीं पर सदूकी नहीं मिलेंगे, फरीसी नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही नया नियम आता है, शास्त्री लोग कहाँ से आ गए, फरीसी लोग कहाँ से आ गए, सदूकी लोग कहाँ से आ गए। सभी लोग अपनी अपनी मान्यता में चलते थे। क्यों ऐसा हुआ? परमेश्वर ने किसी के साथ बात ही नहीं की, बात करना ही बंद कर दे। और फिर परमेश्वर ने 400 साल के बाद पहली बार जकरिया से बात की, 400 साल के बाद। और जकरिया को बोला कि तेरा एक बेटा होगा जिसका नाम तू यूहन्ना रखना। और फिर यूहन्ना ने परमेश्वर की आवाज़ पुकारना शुरू किया। उन्होंने बताया कि यीशु आ रहे, मसीह आ रहे हैं मेरे पीछे, लेकिन मेरे से आगे है वो। आयु में तो मैं बड़ा हूँ लेकिन सही में वो मुझसे बड़ा है। बोले उसके जूते की जो लेस आती है वो भी मैं छोड़ने के लिए योग्य नहीं हूँ। मतलब हमारा मुक्तिदाता आ रहे। अभी तो देखो, जब परमेश्वर ने देखा किसी की भी नहीं मान रहे तो परमेश्वर खुद इंसान बनकर आ गए, मेरी तो सुन ले। और परमेश्वर खुद इस धरती के ऊपर हमारे बीच में इज़राइल के अंदर वो आ गए। अभी प्रभु ने अपनी आवाज़ को पुकारना शुरू कर दिया। प्रभु ने परमेश्वर की आवाज़ को पुकारना शुरू कर दिया। लेकिन जब बाइबल पढ़ते तो पता चलता है कि प्रभु की भी इन लोगों ने तो नहीं मानी। वचन मिलते थे तब नहीं माना, और अंधकार का ऐसा युग आ गया तब तो कोई मानने वाला ही नहीं था। और मालूम नहीं, सभी लोग अलग अलग दिशा में चले लगे और अपनी मर्ज़ी से चलने लगे। प्रभु को आकर बोलना पड़ा कि आप लोगों ने अपनी परंपरा के अनुसार आप लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। बोले परमेश्वर ने तो ऐसा बोल दिया कि जो माता पिता का सम्मान ना करो मार दिया जाए, और आप लोगों ने तो नई आज्ञा बना कर दे दी कि माता पिता के पीछे जो खर्च होता है हमको दान में दे दो, फिर माता पिता की सेवा मत करो, सम्मान मत करो, चल जाएगा। बोले आप लोगों ने तो ऐसा सिखाना शुरू कर दिया। देखो, जब परमेश्वर की आवाज़ नहीं आई तब शास्त्री लोग आ गए, फरीसी लोग आ गए, सदूकी लोग आ गए। कुछ तो मानते थे कि स्वर्गदूत है, तो कुछ लोग मानते थे स्वर्गदूत नहीं है। कोई तो मानता था पुनरुत्थान था, तो कोई बोलते पुनरुत्थान नहीं है। ऐसी बातें वहाँ पर इन लोगों के बीच में आ गई। इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्टा कर कर रख दिया। अब खुद प्रभु यीशु आ गए इनके बीच में। प्रभु यीशु चाहते थे कि अब मेरे जरिए यहाँ पर कुछ काम हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नबूकदनेस्सर से गुलामी चलती आ रही थी। बरसों बीतते गए। जैसे इन लोगों को गुलामी में रहने की आदत सी हो गई, लेकिन परमेश्वर के वचन नहीं मान रहे। और अभी भी ये लोग परमेश्वर का वचन नहीं मान रहे। अभी 7 गुना इनकी सज़ा हो गई। 2520 साल की सज़ा इनकी हो गई। जब ये सज़ा हुई तब बीसी चल रही थी 572। बीसी के बाद, बीसी जो है उसकी गिनती उल्टी होती है।
572 के बाद 571 आता है, फिर 570 आता है। लेकिन एडी जो प्रभु से आने के बाद शुरू हुई, उसकी गिनती हमारी तरह 1 2 3 4 और आज 2025 आ गई। अभी क्या हुआ कि बीसी चल रही थी 572 और इनकी सज़ा हो गई 2520 साल की। अभी 2520 में से आप 572 बीसी के निकाल दो तो आपको एडी मिल जाएगी। कौन सी एडी में 2520 साल ख़त्म हो रहे थे? देखो तो 2520 में से 572 निकालो, 1948, और इजराइल तभी आज़ाद हुआ। देखो एक बार फिर परमेश्वर की अपनी गिनती है, परमेश्वर का अपना दंड है। 7 गुना सज़ा के बाद परमेश्वर ने आगे कुछ नहीं लिखा था, और अब परमेश्वर ने इन लोगों को छुटकारा दिया। 2521, उससे पहले 70 साल काट चुके थे ये। टोटल 2590 साल की गुलामी काटने के बाद 1948 में लोग आज़ाद हुए। लेकिन सारी गिनती परमेश्वर के पास थी और परमेश्वर ने सब कुछ लिख कर दिया था। बीसी ख़त्म हो गई, एडी आ गया और 1948 में ये इज़राइल प्रजा अब आज़ाद हो गई। लेकिन इसके आगे तो परमेश्वर ने कुछ लिखा नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने इनको आज़ाद कर दिया। लेकिन अभी ध्यान से समझते जाना कि परमेश्वर ने इनके लिए गुलामी नहीं चाहिए थी। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि लोग गुलाम बने, इसलिए एडवांस में चेतावनी। नहीं माने तो फिर धमकी, वो भी 70 साल की। नहीं माने तब 70 साल की गुलामी आएगी। नहीं माने तो बढ़कर 430 साल की हो गई। नहीं माने तो 7 गुना हो गए 2520 साल की। तो ये लोग जो थे इज़राइल के लोग, वो परमेश्वर को जानने वालों में से थे, परमेश्वर को पहचानने वालों में से थे। इनके पुरखों ने परमेश्वर को देखा था, परमेश्वर के चमत्कारों को देखा था, लेकिन ऐसे लोगों ने परमेश्वर की आवाज़ नहीं मानी। सही में ये बात बहुत भयानक है कि परमेश्वर के लोग और परमेश्वर की बात नहीं मानते। परमेश्वर के लोग अपने बच्चों के प्रति, अपने पीढ़ी के प्रति जिस तरह से होशियार होना चाहिए वो होशियार नहीं है। आज भी आप माता पिता को देखना, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जितनी ज़बरदस्ती कर रहे, मैं आप जितने भी माता पिता, मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, क्या कभी आपने अपने बच्चों को बाइबल पढ़ाने के लिए इतनी ज़बरदस्ती की? ईमानदारी से बोलना, जो ज्ञान नाश में लेकर जा रहा है उसके लिए आप स्कूल में उसको रखते हो, चाहे कितनी भी फीस हो, आप फीस देने के लिए तैयार। कभी आपने ऐसा सोचा कि मेरे बेटे को कोई बाइबल सिखाए जो अनंत जीवन देता है? तो स्कूल की जितनी फीस है मैं उसको डबल देकर भी, लेकिन एक टीचर को लेकर आऊँ जो मेरे बेटे को अनंत जीवन की शिक्षा दे। है कोई माता पिता ऐसा? चलो वो छोड़ो, क्या आप माता पिता होकर आपने इतना टाइम अपने बच्चों के लिए निकाला? जितना आप उसको होमवर्क करने के लिए आप उसको टोकते रहते हो या उनको बताते रहते हो या डांटते रहते हो, क्या इतना टाइम परमेश्वर के वचन सिखाने के लिए कभी आप लोगों ने लगाया? कभी नहीं। जो ज्ञान नाशवंत है, जो नाश में लेकर जाता है, उसके लिए आप इतना कुछ करते हो। स्कूल में भेजते हो, वहाँ से आकर ट्यूशन में भेजते हो, फिर भी बच्चे की कैपेसिटी नहीं देते, फिर भी उसको ज़बरदस्ती बिठाते हो। और जब संडे आता है तब क्या बोलते हो? बच्चा हर तो सुबह जल्दी उठता है, आज तो सोने दो। बात सच है कि नहीं? करते हो कि नहीं आप ऐसा? मैं परमेश्वर के लोगों की बात कर रहा हूँ, ये अन्य जाति करे उनको नहीं मालूम, करे वो लोग। लेकिन मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर को जानने वाले लोग क्या अपने बच्चों के प्रति इतने चतुर है, इतने होशियार है कि उनको इस तरह से चलाए, इस तरह से सिखाए कि वो लोग स्वर्ग में पहुँच पाए? नहीं। मैं बोलता हूँ आप लोगों ने कई बार मेरे पास प्रार्थना करवाई, मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरी बेटी पास हो जाए। क्या कभी आपने मेरे पास ऐसी प्रार्थना करवाई कि मेरा बेटा, मेरी बेटी वो ज़्यादा बाइबल पढ़े, ज़्यादा आत्मा से चले? नहीं। कितने पीछे हम लोग। ये परमेश्वर को मानने वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने परमेश्वर के चमत्कार को देखा हुआ। मैं बोलता हूँ क्या आप लोगों ने कभी परमेश्वर के चमत्कार नहीं देखे? क्या
क्या आप लोगों के जीवन में परमेश्वर की पहचान नहीं हुई? क्या आप लोगों ने कभी परमेश्वर को जाना नहीं? लेकिन फिर भी वो बात कहाँ पर है कि अपने बच्चे को परमेश्वर का ज्ञान ज़्यादा दे, परमेश्वर की बात ज़्यादा सिखाए। हाँ, बोलने को बहुत कुछ है, हमको मालूम है, बाइबल ही में है। मैं बोलता हूँ आपके बच्चे के 7-7, 8-8 सब्जेक्ट होते हैं, एक साल में सभी किताब आप पूरी करवाते हो। मैं बोलता हूँ एक साल में कभी बाइबल पूरा करवाया है? एक ही तो पुस्तक है बाइबल, वो 7-7, 8-8 किताबें आप पूरी करवाते हो, उसके बाद रिवीजन भी करवाते हो, उसके बाद बच्चे को ये बोलते कि उसको मुंह जबान आता है कि नहीं, उसकी परीक्षा भी लेते हो। मैं बोलता हूँ कभी बाइबल की परीक्षा ली? कई बाइबल साल में एक बार सिखाया? आपका बच्चा जितने साल का है ना, उतनी बार उसने बाइबल पढ़ा हुआ होना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ है। कारण क्या है कि परमेश्वर के लोग वो होशियार नहीं है। परमेश्वर के लोग अपनी पीढ़ी के प्रति, हाँ, उनको ये है कि मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, ये बात है उनको ये बात है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी वो स्कूल का ज्ञान प्राप्त नहीं करेगी तो उसका क्या होगा, और उसको जॉब नहीं मिलेगी, उसकी शादी अच्छे घराने में नहीं होगी। और जिनके बेटे बेटी जवान हो जाते हैं ना, वो तो डांटते भी है, पढ़ना पढ़, अच्छी जॉब मिले तो अच्छी लड़की मिले। लेकिन कभी ऐसा बोला बाइबल के अनुसार चल नहीं तो नरक मिले? ओ परमेश्वर मेरे बेटे पर दया कर देना बस, तब तो। आज परमेश्वर के लोग अपनी पीढ़ी के प्रति इतने होशियार नहीं है, इतने चतुर नहीं है। और प्रभु यीशु का आना बहुत ही निकट है, प्रभु यीशु बहुत जल्द आ रहे। मैंने बिल गेट्स की बात की, 2,75,000 एकड़ ज़मीन खरीद ली, और मैं आज बात कर रहा हूँ, हो सकता है बीच में उसने 2-4 एकड़ और खरीद लिए हो तो बढ़ गए हो तो मालूम नहीं, लेकिन 2,75,000 तो मैंने 3 दिन पहले मैंने देखा था, इतनी ज़मीन उसने खरीद ली। लोगों ने बंकर बना लिए, लोगों ने पैसे कैश कर लिए। कारण क्या? इन सभी को मालूम है ये लोग परमेश्वर को नहीं जानते, ये लोग परमेश्वर को नहीं मानते, इन लोगों के जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ। ये लोग मानते हैं शैतान को, और उनको मालूम है लड़ाइयाँ होने वाली है, इनको मालूम है महंगाई बढ़ेगी, इनको मालूम है बैंक बंद होगी, इनको मालूम है नए नए वायरस फैलाए जाएंगे, तभी तो इन लोगों ने एडवांस में काम कर दिया। मैं बोलता हूँ क्या ये लोग मसीह पर विश्वास कर रहे इसलिए कर रहे? नहीं। लेकिन देखो अपने बच्चों के प्रति, अपने खुद के प्रति कितने सावधान, कितने चतुर, कितने होशियार। मेरे लोग बचने चाहे, मेरी पत्नी बचनी चाहे, मेरा पति बचना चाहे, मेरे बच्चे बचने चाहे। कितना कुछ कर दिया इन लोगों ने, कितना खर्च कर दिया इन लोगों ने, कितना राशन इन लोगों ने एडवांस में इकट्ठा कर लिया। आज प्रभु यीशु के आने के जितने भी निशान है बाइबल में पढ़कर देखना, मत्ती 24 और 3 वचन से लेकर 14 वचन तक पढ़कर देखना। एंटीक्राइस्ट के पहले के जितने भी निशान है सारे पूरे हो चुके, बस सिर्फ एंटीक्राइस्ट का खड़ा होना ही बाकी है। और वो जब खड़ा होगा, वो तब खड़ा होगा जब पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाएगा। वो खड़ा हो जाए, बाद में आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा है ही नहीं। फिर तो करोगे क्या? उससे पहले सब कुछ कर देना चाहिए था। इन लोगों ने, मैं जो बातें बता रहा हूँ वो 1-1, 2-2, 3-3 साल पहले कर बैठे लोग। इनको एडवांस में कितना विश्वास है इनको, ऐसा होगा ऐसा होगा। वाइट हाउस में योजना बनाई, कभी नहीं, आज ही घर पर जाकर ब्लू बीम सर्च करना। ब्लू बीम, BLU, ब्लू, BEAM, बीम एक प्रोजेक्ट है जो वाइट हाउस में तैयार किया गया है, अमेरिका के वाइट हाउस में। पहले भी मैंने बताया, एक बार सिर्फ संक्षिप्त में बताता हूँ। वो लोग फेक प्रभु यीशु का दूसरा आगमन करने वाले हवा में इस तरह से लाइटों से ऐसा बताएंगे, और हवा में आपको दिखा देंगे जो यीशु, ये जो दाढ़ी वाला फोटो है ना, उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब यीशु को यीशु मानते। वो आते वो दिखाए देंगे और पूरी दुनिया समझ जाएगी कि यीशु आ गए, यीशु आ गए। लेकिन सच में वो तो सिर्फ चित्र था, लेकिन दिखाया इस तरह कि आपको पूरा सही लगा। इसका नाम दिया गया है प्रोजेक्ट ब्लू बीम।
उसके डिटेल में जाकर देखना। मैं बोलता हूँ इनको विश्वास कितना है कि प्रभु यीशु आने वाले। एडवांस में सब कुछ काम कर इन लोगों ने रख दिया। मालूम है प्रभु यीशु ने क्या बोला? मेरे आने के दिन नूह के दिन जैसे होंगे। पिछले कितने समय से मालूम नहीं मैं नूह के पीछे पड़ा हूँ या नूह मेरे अंदर बस गए, लेकिन नूह की बात बार बार आती है। और प्रभु उसने अपने अंतिम दिनों के बारे में यही नूह की बात की कि जैसे नूह के वक्त हुआ था वैसे ही मेरे आने के वक्त होगा। क्या हुआ था नूह के वक्त? नूह के वक्त कैसी घटनाएं हुई थी? जल प्रलय होने वाला था, नूह को बताया गया था, और नूह ने जहाज़ बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने नूह को पूछा कि नूह क्यों जहाज़ बना रहे हो? नूह ने पुकार पुकार कर कहा कि जल प्रलय आने वाला है, दुनिया डूबने वाली है। लोगों ने ठट्ठा किया। 100 साल तक जहाज़ बनाते रहे, 100 साल तक पुकारते रहे, लेकिन परमेश्वर के लोगों ने नहीं माना तो नहीं ही माना। कब तक नहीं माना? जब तक जल प्रलय आकर इनको नाश नहीं कर दिया तब तक नहीं माना, जब तक लोग ख़त्म ना हो गए। और बाइबल में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और वचन 39, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी समझ न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। बोले जल प्रलय आकर इनको डुबोकर नाश होकर नहीं लेकर गया तब तक इनकी समझ में नहीं आई बात। मैं बोलता हूँ कहीं पुनर्जन्म तो नहीं हो गया उन लोगों का आज, है ना? यहाँ पर जो सब इकट्ठा हुए, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बरसों पहले नूह के ज़माने में वहीं पर थे। ना उन लोगों ने माना, ना आज के लोग मान रहे। पुकारने वाला पुकार रहा है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। गुलामी परमेश्वर नहीं चाहते थे, लेकिन परमेश्वर के लोग नहीं माने। तब परमेश्वर ने 70 साल की गुलामी दी। परमेश्वर फिर भी आज़ाद करना चाहते थे, लेकिन फिर भी नहीं माने, इसलिए गुलामी बढ़ाकर 430 साल की कर दी। फिर भी परमेश्वर छुड़ा लेते, लेकिन फिर भी नहीं माने। इस कारण इनकी गुलामी बढ़कर 2520 साल की हो गई। लेकिन मर गए, बर्बाद हो गए, लेकिन नहीं माने। नूह के लोग भी ख़त्म हो गए, लेकिन ना समझे तो ना समझे, नहीं माना तो नहीं माना। ऐसे है परमेश्वर के लोग, मर जाएंगे लेकिन मानेंगे नहीं। परमेश्वर अच्छे परमेश्वर है, वो किसी को गुलाम बनाना नहीं चाहते। बाइबल में पढ़ना, उन्होंने नरक हमारे लिए नहीं बनाया, उन्होंने शैतान के लिए नरक बनाया था। वो इंसान खुद जा रहे नहीं मानकर, या शैतान का कहा हुआ कर, वरना परमेश्वर किसी को भी नरक में डालना नहीं चाहते थे। पिछले संडे हमने सीखा था 3 साल की बात, बस मुश्किल से हमारे पास 3 साल बचे। किसी का मुझे आज तक फ़ोन नहीं आया, ना मुझे किसी ने आकर ये बात बताई कि चलिए भाई 3 साल बाकी है तो करूँ क्या। लेकिन कल मैंने एक मैसेज डाल दिया, हफ्ते तक पेट्रोल बंद, और तब मुझसे फ़ोन आया, चलिए भाई टांकी फुल करवा दो, चलिए भाई ये कर दो। मैंने किसी को उत्तर ही नहीं दिया, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया। मालूम नहीं कितने कितने लोग भागे और कितने कितने लोगों ने टांकी फुल करवाई, मुझे नहीं मालूम, ना मैंने किसी को पूछा। लेकिन जो फ़ोन आया मुझे, उससे पता चला हलचल तो हुई। स्टैनली भाई ने लिखा है, तो बाकी के वचन भी वही देते, उसकी असर क्यों नहीं होती? इसका मतलब सारे के सारे शारीरिक लोग हैं, आत्मिक कोई नहीं है। आत्मा की बातें नहीं पूछते, शरीर की बातें पूछते। अरे मैं बोलता हूँ, नूह के पास पेट्रोल था, प्रभु यीशु के पास था, चल कर नहीं घूमते थे। कई लोगों ने मुझसे पूछ लिया, आपने भरवाया?
मैंने बोला मैं तो चल लूँगा भाई, मुझे नहीं भरवाना। मैं तो खुद लिखा था, मुझे तो मालूम था। लेकिन शारीरिक लोगों को आत्मा की बातें नहीं दिखाई देती, लेकिन शरीर की बातें दिखाई देती है। क्या पैदा होकर बाइक के साथ पैदा हुए थे, कार के साथ पैदा हुए थे, बोलकर आए थे प्रभु कार होगी तो ही मुझे भेजना, नहीं चल सकते थे, दिव्यांग तो नहीं हो। लेकिन सारे के सारे शारीरिक लोग अंतिम दिनों की इतनी बातें बताई, इतनी बातें बताई, उसके बारे में कुछ नहीं। जस्ट अली भाई चले जाते उस ज़मीन को लेकर, चलो चलो उधर चले जाते, ये करते वो करते, इतना पैसा निकालते, इतना पैसा निकालते, ये करते वो करते, कुछ नहीं। हल्की सी गर्मी क्या लगी, कूलर उठा कर लेकर आए, कोई बात नहीं, नरक में भी मांगना, एसी भी काम नहीं आने वाला। कितने सारे लोग, हल्की सी गर्मी आ जाती है और इंसान डर कर कूलर उठा कर लेकर आता है। एक दिन मोबाइल क्या बिगड़ गया, दूसरे दिन नया आ गया, 20,000 25,000 बिंदास से खर्च कर लिया। क्या उसके बिना रह नहीं सकते थे? क्या तुम्हारे माता पिता ने मोबाइल से जन्म लिया था? क्या मोबाइल के बिना वो लोग जिंदा नहीं रहे थे? लेकिन आज देखो परमेश्वर के लोगों को ये सारी बातें नहीं पता चल रही। सारे के सारे शारीरिक लोग हैं, शरीर की बातों में तुरंत एक्शन, कपड़ा फट क्या गया तुरंत जाकर लेकर आएंगे नया। लेकिन आत्मा के लिए कुछ करना है वो नहीं दिखाई देता। मैं तो बोलता हूँ अच्छे तो वो लोग हैं जो विदेशी लोग हैं, अच्छे तो वो लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते या नहीं जानते। मालूम है प्रभु ने क्या कहा है? एक वचन पढ़ते, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 12वां अध्याय और वचन 41। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो यूना से भी बड़ा है। हालेलुया। प्रभु ने ऐसा बोला, बोले इस पीढ़ी के साथ, मतलब इजराइल लोगों को बोला, परमेश्वर के लोगों को बोला, बोले निनवे के लोग खड़े हो जाएंगे न्याय के दिन, तुम्हें दोषी ठहराएंगे कि यूना उसका प्रचार सुनकर विश्वास कर लिया। यूना मतलब कौन? जो परमेश्वर से भाग रहा था। यूना मतलब कौन? जो चाहता था कि निनवे के लोग मर जाए, नाश हो जाए, ऐसा इंसान। लेकिन फिर भी उसकी सुनी और मुझ पर विश्वास किया, पश्चाताप किया। क्या क्या निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, तुरंत ही उपवास पर उतर गए। पहले कभी नहीं किया होगा, लेकिन लगातार 40 दिन 40 रात, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, कोई नहीं, लेकिन उपवास। परमेश्वर कहा तो नहीं मरना है, जीवन चाहिए हमको, 41वें दिन मरना नहीं है। तुरंत पश्चाताप, तुरंत उपवास। सभी लोगों ने अपने कपड़े निकाल दिए, टाट पहन लिया, सांसारिक कामों को छोड़ दिया, आत्मिक कामों को पहन लिया। जो परमेश्वर को पसंद है वो सब ले लिया, और जो परमेश्वर को नहीं पसंद सारे कामों को छोड़ दिया। राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी, सभी ने अपना पद छोड़ दिया। आज परमेश्वर के लोग, आज भी मैं बड़ा, मेरे पास ये पोस्ट, मैं इतने साल से विश्वासी, आजकल का आया हुआ, पीछे वाला मेरे आगे, नहीं मैं बड़ा, आज भी ये चल रहा है। लेकिन क्या क्या उन अन्य जाति लोगों ने, राजा ने खुद अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया, बोले बचना है, ये अधिकार किस काम का? मैं राजा बनकर मर जाऊँ लेकिन नरक में जाओ, इससे अच्छा तो नौकर बनकर मर जाओ, नम्रता से मर जाओ, स्वर्ग में तो पहुँचूँ। सब कुछ छोड़ दिया उसने। पुकार पुकार कर परमेश्वर से कहने लगे, परमेश्वर हमको बचाओ। 40 दिन तक लगातार प्रार्थना, बस अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए। परमेश्वर की निगाह में जो सही था, परमेश्वर की जो मर्जी थी, उसको पहला स्थान दे दिया। और प्रभु से बोलते, ऐसे यूना का प्रचार सुनकर, जो चाहता था कि लोग मर जाए। यूना का पुस्तक पढ़ना, यूना के बारे में पढ़ना, चाहे यूना ने प्रचार किया लेकिन जबरदस्ती करवाया उससे, तो
वो क्या करना चाहता था, कौन इनको बचाना चाहता था। ऐसा इंसान, फिर भी लोगों ने उनकी सुनी। और प्रभु से बोलते मैं तो खुद जान देने के लिए आया, लेकिन मेरी नहीं सुनते। बोले आपसे अच्छे तो वो लोग। बात यही है, एक इंसान दूध देने के लिए आता था अन्य जाति का, उसको बिंदु ने बोल दिया कि भाई साहब अनाज इकट्ठा कर लेना, महंगाई बढ़ने वाली। दूसरे दिन आया दूध देने, बोले बहन जी आपने बोला था मैंने सब भर दिया, इतना भर दिया और भरो। बोलो जो परमेश्वर को नहीं जानता, पहचानता नहीं परमेश्वर कौन, वो मान लेते। लेकिन ये परमेश्वर के लोग कुछ नहीं मान रहे, सिर्फ सुन रहे। सुनकर कुछ वक्त तक तो ये वचन असर करता है, उसके बाद सब कुछ दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि शारीरिक सब आत्मा वाली बात कहीं पर नहीं। लेकिन निन्वे के लोगों ने अपने आप को बचा लिया। 1,20,000 थे, सारे के सारे बचा लिए गए। और मालूम है बाइबल में ऐसा लिखा है यूना 3:10 में, परमेश्वर पछताए। अरे मैंने इन लोगों का नाश करना चाहा था। और ये लोग कैसे परमेश्वर के लोग, 70 साल कोई बात नहीं, और 430 कोई बात नहीं, 2520 तो अभी कुछ नहीं मानेंगे जा। ये परमेश्वर के लोग। और लोग 40 दिन भी सहन नहीं कर पाए। नहीं प्रभु ऐसे कैसे मर जाएंगे हम लोग, हम अपने जीवन जिएंगे ना प्रभु, आपका कहा हुआ करेंगे ना। लेकिन बचाए गए वो लोग। लेकिन परमेश्वर के लोग नहीं मानते। एक इंसान था, कहीं पर जॉब कर रहा था, भंडारी था, जो आज का वचन हमने पढ़ा। अधर्मी था, कुधर्मी था। उसका मालिक देखभाल नहीं करता था, उसको ऐसा कि भंडारी मेरा अच्छा है, अच्छे से हिसाब देगा मुझे। विश्वास था तो उसके विश्वास पर सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन इसे तो घपला शुरू कर दिया और मालिक के पैसे उठा कर उड़ाने लग गया। लोगों ने देखा इसकी तनख्वाह तो इतनी है नहीं, इतना खर्चा कैसे कर रहा है। तो पता चल गया कि मालिक के पैसे उड़ा रहा है। और फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, होशियार भी बताते हैं लोगों को आगे, मालूम है मैंने तो मेरे मालिक का इतना कर डाला। तो कहीं से बात पता चलते चलते उसके मालिक के पास आए, अरे कैसे भंडारी को रखा है, निकालो इसको, तेरे पैसे खाए जा रहा है। मालिक बोले भंडारी जरा क्या सुन रहा हो तेरे बारे में, मुझे पता चला तू मेरे पैसे खाए जा रहा है, फटाफट हिसाब दे दे। और हिसाब देने के बाद भी मैं तुझे रखने वाला नहीं, तुझे निकलना है। और वो तुरंत सोचने लग गया, वह निकाल देगा मुझे, मेरी इज्जत जाएगी, बाहर लोगों को पता चल जाए मैं चोर हूँ, मैंने इसके पैसे खाए, अभी तो जवान हूँ, बाहर निकल कर कौन मुझे जॉब देगा, क्योंकि मेरा पिछला रिकॉर्ड सही नहीं है, मैं तो किसी के पैसे खा गया, कोई मुझे जॉब पर नहीं रखेगा। क्या करूँ कि लोग मुझे अपने घर में बोले आजा भाई आजा, यहाँ पर नौकरी पर आजा। लोग मुझे सामने से बोला कुछ तो करो। आइडिया लगाया, बोले मिट्टी तो मैं खोद नहीं सकता, वो काम मेरे से होगा नहीं, भिक्षा मांगने में लज्जा आती है, 2 ही काम बचे बस यहाँ से निकलने के बाद। लेकिन नहीं, कुछ करता हूँ। और एक इंसान को बोला इधर कितना देना है तुझे मेरे मालिक को, समझ लो बोल दिया कि 100 किलो गेहूँ है। बोले 50 लिख दे चल, 80 का पैसा दे दे चल, 20 का तुझे फ़ायदा, 30 का मुझे फ़ायदा। सेटिंग करता गया, इकट्ठा करता गया, और सेटिंग करने के बाद पूरी बैलेंस शीट बना दी और बैलेंस दोनों तरफ सेटिंग कर दिया। मालिक इधर आओ, बिंदास है, बिंदास ले हिसाब पकड़। मालिक बोल रहे खा तो गया मेरा, लेकिन हिसाब ऐसा कर बैठा है, इसको बोल भी नहीं सकता मेरा खा गया, बाहर में बातें बता भी नहीं सकता लोगों को ये मेरा पैसा खा गया। ये तो मेरे पे दावा कर सकता है, मैं कौन सा पैसा खा गया, हिसाब दिया था कि नहीं बराबर तुझे। मालिक के पास कोई सबूत नहीं, जबकि पक्का मालूम है मेरा खा गया। बाइबल में ऐसा लिखा है, उसका मालिक खुश हो गया, बोले मेरा कर डाला और मुझे पता भी नहीं चलने दिया, ऐसे कागज पर उसने लिखकर मुझे दे दिया। हालेलुया। बोले ये इंसान कैसा है, कैसा दिमाग उसने लगाया। लेकिन ये जैसा भी था वैसा था, अधर्मी था, कुधर्मी था। लेकिन मालूम उसने एक बात सोची, यहाँ से निकलने के बाद मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, लेकिन मुझे मेरी इज्जत चाहिए।
चाहे घपला करो, कुछ भी करो, इतना किया और कर लूँगा, लेकिन बाहर तो ऐसे निकलना है कि कॉलर को आज भी खड़ा कर कर निकलूँ बस। मेरा मालिक मुझसे बोले तो क्या बोले, कोई मुझ पर उंगली तो क्या उठाए। तुरंत दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया उसने, और दिमाग लगाकर उसने बता दिया। और पढ़ो तो जो वचन में पढ़ा था लूका 16 उसका 8वां वचन। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपनी पीढ़ी के विषय में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ो इसको। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपनी पीढ़ी के विषय में ज्योति के लोगों से मतलब विश्वासी लोगों से, मसीह के लोगों से, इज़राइल के लोगों से अधिक चतुर है। उनको मालूम है कि मेरे बच्चे को भूखे ना मरने देना है मुझे, मैं उसके लिए कुछ छोड़ कर जाऊंगा, मैं उसके लिए ऐसा कुछ रख कर जाऊंगा कि मेरे बेटा बिंदास से रहेगा, मैं उसको अच्छा पढ़ाऊंगा, उसको अच्छा खिलाऊंगा, अच्छा घर बनाकर जाऊंगा, उसके लिए उसकी ज़िंदगी बनाकर जाऊंगा अपने पीढ़ी के प्रति। वो संसार का है, वो परमेश्वर को नहीं जानता है, इसलिए वो इस तरह से सोच रहा है। लेकिन मैं बोलता हूँ परमेश्वर के लोग हैं, उनको क्या सोचना चाहिए? उनको यही सोचना चाहिए मैं भी स्वर्ग में जाऊँ और मेरे बच्चे भी स्वर्ग में जाए। उसको इस तरह से काम करना चाहिए ना। ये तो जानकर भी नहीं करता। उसको जब पता चला तो सांसारिक है, तो संसार की तौर से भी उसे काम तो किया ना। और प्रभु ने बोला कि संसार के लोग अपनी पीढ़ी के लिए प्रकाश के जो लोग हैं, ज्योति के जो लोग हैं, परमेश्वर को मानने वाले जो, उनसे ज़्यादा होशियार है। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं बोला। मत्ती में ऐसा लिखा है उसका 8वां अध्याय और 11 और 12 वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। देखो प्रभु ने बोला ऐसा, जो बाहर के लोग हैं, जो अंधियारे के लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं, वो घुस जाएंगे स्वर्ग में, बैठेंगे अब्राहम इसहाक के साथ। लेकिन जो राज्य के संतान, जो संगति में जाते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जिनके घर में बाइबल है, जो मसीह कहलाते हैं, बोले ऐसे लोग अंधेरे में चले जाएंगे, वो लोग नाश हो जाएंगे, वो लोग ज़्यादा होशियार, वो लोग मान लेंगे। लेकिन ये परमेश्वर के लोग नहीं मानेंगे। बाहर के लोग वो अंदर आ जाएंगे और अंदर के लोग बाहर चले जाएंगे। मालूम है, जब अचानक से आपके घर में गैस ख़त्म हो जाता है, गैस सिलेंडर, कैसे तुरंत रूप में लिखने लग जाते हो, वो किसी के पास बोतल है, किसी के पास बोतल है, चाहिए, कैसा भागा दौड़ी करते हो। मैं बोलता हूँ उसके से कोई ऑप्शन नहीं। क्या एक दिन बाहर नहीं खा सकते? क्या बाहर से कहीं लकड़े लाकर जला कर नहीं बना सकते? ऑप्शन है कि नहीं? लेकिन शरीर के लिए कितना कुछ करते हो आप, कितना तुरंत एक्शन में आ जाते हो। उसके लिए मालूम नहीं पैसे भी कैसे इकट्ठे हो जाते, चाहे तनख्वाह हुई हो ना हुई हो, कहीं से भी बंदोबस्त इंसान कर लेता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए आज परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं? सारे के सारे शारीरिक लोग हैं, आत्मा से नहीं चलते, आत्मा की बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन ऐसा उनके जीवन में है नहीं। मालूम है आप लोग क्यों नहीं करते? सही में आप करना नहीं चाहते। सही में आप लोगों को ये सारे वचन ऐसे लगते कि जैसे नूह पुकार रहा था, बस बातों में कुछ नहीं है। अगर आपको पता होता कि सही में इस वचन के ऊपर विश्वास होता, आपने कब से एक्शन ले लिया होता। एक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन अगर कोई रोकता है तो आप खुद हो। एक बार एक कंपनी के अंदर बाहर नोटिस बोर्ड के ऊपर बोर्ड लिखा हुआ था कि तुमको इस कंपनी में जो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है वो आज मर चुका है। और एक जो मर जाते तब जो संदूक बनाते, पेटी बनाते, वो वहाँ पर रखी हुई थी, जाकर देख लो। और जितने भी आते थे वहाँ देखकर एक और खड़े हो जाते थे। और एक भाई साहब आए, बोले है क्या? जब उससे जाकर देखा तो अंदर शीशा रखा हुआ था बस।
बोले आपको आगे जो नहीं बढ़ने देता ना वो कोई और नहीं है, आप खुद हो। 38 साल से एक इंसान बीमार पड़ा था, एक ही जगह पर खड़ा था। बाइबल पढ़कर देख लेना, यूहन्ना 5 में उसकी बात लिखी है। प्रभु ने उसको बोला तू चंगा होना चाहता है? वो बोलता है हाँ प्रभु, कोई मेरे पास नहीं है जो मुझे उठाकर पानी हिलता है तो पहले डाल दे, और मैं प्रयत्न करने के लिए जाऊं तब तक कोई दूसरा उठकर गिर पड़ता है। 38 साल हो गए। सही में बाइबल पढ़कर देखना तो प्रभु से उसको पूछा नहीं था कि क्या तू चंगा होना चाहता है, नहीं पूछा था प्रभु से। प्रभु से उसको ऐसा पूछा तू चंगा होना चाहता है? तो मुझे दिखाई नहीं देता तेरे अंदर चंगा होने की कोई चाहत नहीं दिखाई देती। 38 साल से तू यहाँ पर पड़ा है, तू खुद बोल रहा है कि मैं प्रयत्न करने के लिए जाऊं तब तक कोई और आकर गिर जाता है, मतलब तू प्रयत्न तो कर सकता है, तो उठ, हर रोज थोड़ा थोड़ा खिसक, हर रोज ज़्यादा नहीं, 1 इंच इतना तो आगे जा। साल में तो कुंड के पास पहुंच जाता, 2 साल में तो पहुंच जाता, 2 साल के बाद तो छुटकारा हो जाता, 3 साल के बाद हो जाता, 38 साल तो नहीं लगने वाले थे। तू चंगा होना चाहता है? ये पूछा था प्रभु से। चंगा होना चाहता है, उठ चल। आज तक उससे उठना नहीं चाहता। प्रभु ने उसको ऐसा नहीं बोला मैं तुझे शक्ति देता हूँ, प्रभु ने उससे ये नहीं बोला था मैं तो चंगा करता हूँ, ना ही प्रभु से उसको चंगाई दी थी। प्रभु उसने आज्ञा दी थी उठ और चल, और उसने उठना चाहा तो उठ गया, चलना चाहा तो चल गया, और खाट उठाना चाहा तो खाट भी उठा सका। जो चाहते हैं ना वो सब कुछ कर सकते, जो नहीं चाहते कुछ नहीं कर सकते। आप चाहते नहीं हो आत्मिक बनना, इसलिए नहीं बन पाते। जिस दिन चाहोगे सारे काम हो जाएंगे, लेकिन आप संसार में पड़े रहना चाहते हो। और ख़ास करके जब प्रभु से को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों की बात प्रभु से कर रहे हैं कि परमेश्वर को मानने वाले लोग ऐसे हैं 70 साल, 430 साल, 2520 साल, कोई सुधार नहीं। लेकिन अन्य जाति निन्वे के लोग तुरंत मान गए, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया। आज परमेश्वर के लोग परमेश्वर को जानने के बाद भी कुछ नहीं करें। प्रभु से को मालूम कितने साल के बाद ये बोलनी पड़ी बात, पर तुमसे ज़्यादा होशियार वो लोग हैं। क्यों बोलना पड़ा? प्रभु से देखते आए थे, नबूकदनेस्सर से देख कर आए थे, अभी तक नहीं मान रहे। तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं। बोले हालेलुया। अपने आप में सुधार लाओ, परमेश्वर के बनो, बच जाओ, वक्त कम है। आओ हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, अपने हृदय की ओर देखें, अपने आत्मा की ओर देखें और अपने आप की परीक्षा करें। क्या बाइबल का जो वचन है, जो आज सुनाया गया है, अपने आत्मा से पूछो मेरा ऐसा तो नहीं है, मेरा सही में जीवन वैसा तो नहीं है। जब परमेश्वर बता रहे, जब परमेश्वर पुकार रहे, तो क्या उस नूह के ज़माने के लोग जैसा कर रहे थे? कहीं मैं भी ऐसा तो नहीं कर रहा, कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं कर रही। जब मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ प्रभु यीशु को, उनके वचनों को जानती हूँ, उनके स्वर्ग के बारे में जानती हूँ, उनका आना जानती हूँ, क्या मैंने अपना स्वर्ग तय कर लिया? क्या मैंने ऐसे काम पूरे कर लिए कि जब भी प्रभु यीशु आए तो कोई बात नहीं, मैं स्वर्ग में चला जाऊँ, मैं स्वर्ग में चली जाऊँ? प्रभु यीशु मुझसे ऐसा कहे कि शाबाश, विश्वास योग्य मेरे दास, आ जा तू परमेश्वर के आनंद में प्रवेश कर। क्या आज ऐसा जीवन है? और नहीं है तात तक सुनकर किया क्या? परमेश्वर कहते हैं तुमसे ज़्यादा तो वो अन्य जाति लोग हैं जो तुरंत मान लेते। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। वक्त बहुत ही कम है। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते, ऐसे लोगों ने अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ इकट्ठा कर कर रखा है। आप लोगों ने अपने लिए अनंत जीवन के लिए क्या इकट्ठा किया? प्रभु उसने कहा कि इस धरती पर धन ना जोड़ो, स्वर्ग में जोड़ो, जहाँ पर जंग नहीं लगता, जहाँ पर कीड़ा नहीं आता, जहाँ पर चोर नहीं आता। मैं बोलता हूँ आपने यहाँ पर कितना इकट्ठा किया और वहाँ पर कितना इकट्ठा किया। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। ये वक्त है कुछ करने का, ये वक्त है एक्शन में आने का। कहीं ऐसा ना हो कि जल प्रलय आकर सभी को घसीट कर लेकर चला गया,
सब खत्म हो गए तब तक ना समझ पाए, कल उठकर ये पीढ़ी के बारे में ऐसा ना बोला जाए। आज ही अपने आप में सुधार लाओ, एक्शन लाओ, ताकि बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए।